OSI मॉडल क्या होता है और वो कहाँ यूज होता है और उसके कितने टाइप्स के लेयर्स होते हैं मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव है। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। व्हाट इज OSI मॉडल? OSI इसका फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। इजी वे में कहूँ तो ये दुनिया में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको आपस में कनेक्ट करके रखता है। इस मॉडल को 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको ISO ने 1984 में मार्केट में लाया था। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो ये हुआ OSI मॉडल का इंट्रोडक्शन। तो अभी आगे देखते हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर ऑफ आर्किटेक्चर होता है और सभी लेयर्स का अपना अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है। ये जो 7 लेयर्स होते हैं ये एक दूसरे से कोलैबोरेट करके आपस में डेटा को पूरी दुनिया में ट्रांसमिट करते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। चलिए OSI लेयर्स के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो OSI लेयर्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह है: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर एंड फिजिकल लेयर। इसमें से जो ऊपर के 3 लेयर्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है और बॉटम के जो 3 लेयर्स हैं उनको हार्डवेयर लेयर्स कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर का जो डेटा ट्रांसमिट करने का काम जो करता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से ही होता है। इसके लिए इसको हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ सभी लेयर्स के एक एक फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर के साथ। प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। जैसे कि आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हो, गूगल क्रोम, एज, सफारी, ये एप्लीकेशन का पार्ट है। इसमें जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जैसे कि एक यूजर अपने सिस्टम से जीमेल सेंड करता है दूसरे यूजर के सिस्टम में, तो वहां पर SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। और अगर यूजर को फाइल शेयर करना होगा तो वहां पर FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। अगर यूजर को कोई वेब पेज एक्सेस करना हो तो वहां पर HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल का यूज डेटा को सिक्योरली डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में 3 चीजें होती हैं मेनली। पहला डेटा रिफॉर्मेटिंग, डेटा एन्क्रिप्शन और डेटा कंप्रेशन। अब डेटा रिफॉर्मेटिंग मतलब अगर एप्लीकेशन लेयर में कुछ भी डेटा सेंड कर रहे हो तो वो सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाता है और प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि वो डेटा को रिफॉर्मेट करे। मतलब कि डेटा को किस फॉर्मेट में रिसीवर के पास भेजे कि वो इजीली रिसीवर को समझ में आ जाए। डेटा इंक्रिप्शन, यहाँ पर डेटा को इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज करके डेटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है कि अगर डेटा हैक भी हो जाए तो कोई उसको इजीली रीड ना कर सके। तीसरा है डेटा कंप्रेशन। डेटा को कंप्रेस करना, उसका साइज रिड्यूस करना ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र कर सके। तो ये चीज़ें होती हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम बहुत ही सिंपल होता है। ये सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन को बना कर रखता है जब तक यूज़र लॉग आउट ना कर दे। इसमें एक चेक पॉइंट का भी रोल होता है सेशन में। डेटा ट्रांसमिशन में कोई एरर आ जाए या किसी वजह से एप्लीकेशन क्रैश हो जाए तो वहाँ पर सारा डेटा वापस से सेंड ना करना पड़े, बल्कि लास्ट चेक पॉइंट से ही डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें चेक पॉइंट्स का लगाना भी इम्पोर्टेंट है। टर्मिनेट, उसके बाद आप जो लॉग आउट करोगे आपका जो सेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि सेशन आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बेसिकली 3 चीज़ें करता है। पहला सेगमेंटेशन, दूसरा डेटा कंट्रोल, तीसरा एरर कंट्रोल। तो सेशन लेयर से जो डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको सबसे पहले वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। उन सेगमेंट्स में 2 चीज़ें होती है। पहला होता है सीरियल नंबर, दूसरा होता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। इनका काम ये होता है कि ये सब रिसीवर के पास जाए, उन्हें कौन से एप्लीकेशन में जाना है ये पता चलता है। डेटा कंट्रोल, अब मान लो आपका डिवाइस एक सर्वर से कनेक्ट है और उस सर्वर की ट्रांसफरिंग स्पीड है 50 Mbps, बट आपका जो डिवाइस है वो डेटा को 10 Mbps पर ही प्रोसेस कर सकता है। तो उस केस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसके पास एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से वो सर्वर को स्लो डाउन करता है 10 Mbps तक और फिर डेटा ट्रांसफर करता है आपके डिवाइस तक। एरर कंट्रोल, तो इस पूरे डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई डेटा करप्ट हो जाए या डेटा लॉस हो जाए, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर हेल्प करता है जो डेटा लॉस हुआ है या करप्ट हुआ उसको रीट्रांसमिट कर सके। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस तक का डेटा डिलीवरी करना होता है उसमें TCP/UDP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है।
अगर आपको डेटा कनेक्शन एस्टैब्लिश करके डेटा को सेंड करना है तो वहां पर TCP यूज होगा, और अगर आपको बिना कनेक्शन एस्टैब्लिश करके डेटा को सेंड करना है तो वहां पर UDP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट लेयर के पास हम जाते हैं, नेटवर्क लेयर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा सेगमेंट फॉर्म में जो नेटवर्क लेयर में आता है उसको सबसे पहले ये पैकेट्स फॉर्म में ट्रांसफर करता है, बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। तो नेटवर्क लेयर सेंडर और रिसीवर का IP एड्रेस स्टोर करके रखता है ताकि डेटा कहाँ से आया है और उसे कहाँ भेजना है। इस नेटवर्क में बहुत सारे डिफरेंट पाथ होते हैं, इसमें सबसे फास्ट पाथ सिलेक्ट करता है और डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम करता है, और इसमें उसकी हेल्प राउटर करता है। ये राउटर दूसरे डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। सो अगर डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसफर करना हो तो राउटर बेस्ट पाथ सर्च करके डेटा को ट्रांसफर करता है। नेटवर्क लेयर में किसी भी पैकेट्स को ट्रांसफर करने में इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, और इसमें IP एड्रेस चेंज नहीं होता है। डेटा ट्रांसमिशन के टाइम जो सोर्स IP असाइन कर देता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक वही IP होता है। तो नेक्स्ट है डेटा लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद डेटा पहुंचता है डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लेयर का काम है जो नेटवर्क लेयर से पैकेट डेटा के पास आता है वो उसको फ्रेम्स में डिवाइड करता है। अब इसके कितने फ्रेम्स बनेंगे वो तो डिपेंड करता है टोटल हार्डवेयर पर। ये जो हार्डवेयर होता है ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसमें इंटरनेट के केबल को प्लग इन किया जाता है। इस लेयर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मैक एड्रेस का भी यूज होता है। मैक एड्रेस वो होता है जो डिवाइस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसके ऊपर 12 डिजिट का एक ये कोड होता है, तो उसी को ही मैक एड्रेस कहा जाता है। तो मैक एड्रेस की हेल्प से डेटा को सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लोकल मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि कुछ भी हो सकता है जैसे कि कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर कोई वायरलेस डिवाइस। तो लास्ट है फिजिकल लेयर। डेटा लेयर से जो फ्रेम्स आते हैं फिजिकल लेयर के पास वो बिट्स में आते हैं, यानी जीरोज और वन की फॉर्म में आते हैं। अब इसमें फिजिकल लेयर को ऑलरेडी पता होता है कि दोनों डिवाइस किस तरीके से कनेक्ट है। जैसे कि अगर कोई वायर्ड यानी कि इथरनेट केबल के थ्रू अगर वो कनेक्ट है तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू वो कनेक्ट है तो डेटा को वो लाइट पल्स की मदद से डेटा को ट्रांसमिट करेगा। या हो सकता है डिवाइस वायरलेसली कनेक्ट हो यानी कि वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो तो वो वहां पर रेडियो वेव्स की हेल्प के थ्रू वो डेटा को ट्रांसफर करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टा या फिर टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नेक्स्ट टेक वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।